इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमान मोहनलाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाले, जिला राजसमंद, राजस्थान। नमो अरिहंतारम् नमो सिद्धारम् नमो आयरियारम् नमो वज्झायारम् नमो लोये सब्बिसाहुरम। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि पुंगव निर्यापक समय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, हम सभी के परम पूज नगर गौरव मुनि श्री पूज सागर जी महाराज की जय हो, मुनि संघ की जय हो। एक हमारे तो पुस्तक 4 दिसंबर को यहाँ से बांसी की ओर बिहार हुआ था। 4 तारीख को क्यों हुआ था बोलो? हैं? नहीं, क्योंकि चौथे नंबर के यहाँ के मूल नायक हैं, इसलिए 4 तारीख को मूल नायक के सामने एक दिन पहले वार्षिक उत्सव किया है ना, और उनसे अनुमति लेकर के फिर दूसरे दिन सुबह सुबह है ना, 4 तारीख के सुबह सुबह जाना हुआ। किस लिए गए थे? जैसे आप लोग कहते ना कि अब बहुत दिन हो गए घर में रहते, थोड़ा पिकनिक मनाने जाएं, है ना। एक बार हम लोगों का नई नई दीक्षा हुई थी। किसकी? हम लोगों की 23 मुनि एक साथ बने। पहला चातुर्मास करने के बाद आचार्य श्री बोले अब देखो तुम लोग चलो घूमने ले चल रहे हैं, घुमाने ले चले। तो फिर वो घुमाने के लिए करेली का पंचगाना रख कर आया और उसके बाद अमरकंटक ले गए। अमरकंटक कैसा रहता है? गर्मी के दिनों में अनुकूल रहता है। वैसे आचार्य श्री प्राय कर ठंडी के दिनों में अमरकंटक जैसे स्थान जाते हैं और गर्मी में कुंडलपुर में बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ जाते हैं।
तो उन्होंने पहली गर्मी में तो लॉलीपॉप दे दिया, फिर बाद में क्या किया, वहीं पर चातुर्मास कर लिया। अब चातुर्मास अमरकंटक का इतना कठिन है, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो फिर वो वहां से गर्मी के सुख तो मिला लेकिन 4 महीने में बरसात में ऐसी स्थिति थी उस समय कि कई दिनों तक सूर्य नारायण निकलते ही नहीं थे। चौके वालों को कपड़े सुखाना पड़ते थे तो क्या करते थे जैसे आप लोग दलिया सेंकते ना ऐसी स्थिति बनी। लेकिन उस चातुर्मास, वो पहला चातुर्मास का उसका फल ही मिला, तो धीरे धीरे आज वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर तैयार हुआ है, बहुत अच्छे स्थान पर हुआ है, और भविष्य में बहुत ही जल्दी आचार्य श्री के सानिध्य में वहां पर पंचकल्याण एक होने वाला है, ऐसी उम्मीद है। और 8 तारीख को यहां पर वापस आए हैं, है ना। 8 अंक क्या होता है, अष्ट कर्मों को नष्ट करने वाला होता है। तो यहां पर बहुत ही जल्दी अष्ट कर्मों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वह पंच कल्याणक के माध्यम से अपन सभी लोगों के सामने आने वाली है। ये जो पंच कल्याणक होते हैं वो किनके होते हैं, किसके होते हैं बताओ। तीर्थंकर भगवान के होते हैं, अरहंत के नहीं होते। एक ही बात है, हैं? तीर्थंकर के ही होते हैं, अरहंत के नहीं होते हैं, ऐसा। अच्छा ये बताओ, तीर्थंकर और अरहंत में कोई अंतर होता है क्या अंतर होता है? अच्छा ये बताओ, अरिहंत और अरहंत में अंतर होता कि नहीं होता है? आज अपन लोग प्रवचन नहीं, चर्चा ही कर रहे हैं ना, प्रवचन तो बड़े महाराज जी के होंगे। अरहंत और अरिहंत में क्या अंतर होता है? महाराज जी हम कभी कभी अरिहंत बोल देते हैं और कभी कभी अरिहंत बोल देते हैं। अरिहंत और अरहंत क्या अंतर है? बहुत अंतर होता है अरिहंत और अरहंत में। क्या अंतर होता है? जैसे कि मुनिराज जी हैं, आचार्य श्री मुनिराज जी हैं कि नहीं हैं, है ना। और मुनि पुंगव निर्यापक शर्मा श्री सुधा सागर जी मुनिराज हैं कि नहीं हैं? फिर निर्यापक क्यों बोलते हो? जी उन्हें पद मिला है। क्या मिला है? और आचार्य श्री को आचार्य पद मिला है। वैसे तो सब मुनिराज जी हैं। तो जो अरिहंत होते हैं, ये अरिहंत रमोकार मंत्र में पहला पद है, रमो अरिहंतारम। अरि माने होता है शत्रु, जिन्होंने शत्रु को नष्ट किया है, ऐसे अरहंत भगवान होते हैं। अभी बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनको 2 पद मिलते हैं, एक तो अरिहंत और एक अरहंत। और बाहुबली भगवान हैं, इन बाहुबली भगवान को हम अरहंत नहीं बोल सकते। अन्य जो केवली हैं उन्हें भी अरहंत नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे लिए आचार्य नहीं बोल सकते हैं। मतलब ये है कि अरहंत एक पद है और अरिहंत सभी को प्राप्त करना पड़ता है। अभी भी समझ में नहीं आया? जैसे हम मुनि बने हैं, मुनि बनने के बाद जो भी आचार्य या निर्यापक पद मिलते हैं वो मुनि बनने के बाद मिलते हैं, मुनि तो बनना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से जिस जीव ने, जिन मुनियों ने 4 कर्मों को नष्ट किया है समझ रहे हैं ना, क्या किया है? 4 कर्मों को नष्ट किया है, ऐसे अरहंत परमेष्टि होते हैं। तो जो भी अरहंत बनते हैं, अरिहंत बनते हैं, उन सारे जीवों को 4 कर्म तो नष्ट करना ही पड़ते हैं, उसके बिना अरिहंत पद नहीं मिलेगा। अरि माने शत्रु। शत्रु कौन है? महाराज जी हमारा मोहल्ले का पड़ोसी शत्रु है, धंधे पानी में जो कंपटीशन करता है वो शत्रु है ना? नहीं, शत्रु हमारे साथ 24 घंटे रहता है, और वह शत्रु इस भाव में नहीं
जब से हमारा जन्म हुआ है तब से वह शत्रु हमारे पीछे पड़ा है, चाहे वो निगुत पर्याय हो, चाहे वो एक इंद्रिय आदि पर्याय हो, सभी पर्यायों में प्रत्येक जीव के साथ 8 कर्म बंधे हुए हैं। कितने कर्म? हम कितनी तारीख को आए थे यहां पर? हाँ, ध्यान रखना है ना। तो वो 8 कर्म जो बंधे हुए हैं, ये सबसे बड़े शत्रु हैं जीव के। क्यों? एक कर्म ही इस जीव को दुख देते रहते हैं। भगवान ने क्या किया? भगवान ने इन कर्मों को नष्ट किया। अब इसमें भी एक और शब्द आता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते थे कि ज्ञान सागर जी 3 बार अरहंत परमेष्टि को नमस्कार करते थे 3 तरह से। वो 3 शब्द क्या थे? नमो अरिहंतारम, नमो अरहंतारम और नमो अरुहंतारम। अरुहंतारम क्या है ये बताओ? है कोई? बताओ, हाथ उठाओ। वैसे आज क्लास नहीं चल रही, आज आपको 2-4 बातें ऐसी बताएंगे। हाँ बताओ भाई, जो अभी तक आपको नहीं मालूम होगा। अरुहंतारम क्या है? हाँ, बहुत सही उत्तर दिया आपने, बैठ जाओ, सही दिया। अभी अपन लोग क्या करते हैं, जैसे किसी वृक्ष को निकाल दिया, वृक्ष को निकाल देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वो फिर निकल आता है ना? ऐसा होता है ना? तो लेकिन जो जिन्हें अरहंत जो ने पद मिला है, 4 कर्मों को नष्ट किया है अरहंत भगवान ने, अब वो कर्म दोबारा नहीं आएंगे। एक तो नष्ट करना, एक जड़ से उखाड़ना। अरु आने जो उन्होंने जड़ से उखाड़ दिया है, इसलिए उन्हें अरुहंतारम बोलते हैं। अरुहंतारम यानी जिन्होंने 4 कर्मों को जड़ से उखाड़ा है। अरिहंतारम जिन्होंने 4 शत्रुओं को नष्ट किया है। और अरहंतारम जिन्होंने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया है। ऐसे पंच कल्याण से युक्त, जो पंच कल्याण से युक्त होते हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे? बोलो, सब लोग नहीं बोल रहे। अरिहंतारम के अरहंतारम। अरहंतारम कौन है? तीर्थंकर भगवान को अरहंत पद मिला है। कितने लोगों को पहले से मालूम था? बताओ, हाथ उठा के बताओ। देखो, यानी नई चीज मिलेगी ना? नहीं मिलेगी आज, है ना? ये अरिहंतारम तीर्थंकर का पद है। और अरिहंतारम, अरिहंतारम तो सबके लिए, चाहे वो तीर्थंकर हो और चाहे वो सामान्य केवली हो, 4 कर्म को सबको नष्ट करना पड़ेगा। ये 4 कर्म नष्ट करते ही आत्मा इतनी हल्की हो जाती है, फिर इसको भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये अरहंत भगवान मुक्त हैं कि संसारी हैं? देखो, इतने लोग बैठे हो, आप आज प्रवचन नहीं हो रहे हैं। देखो, जैन धर्म की बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, जिनकी जानकारी होना प्रत्येक जैन को अनिवार्य है। क्या बोला हमने? कोई कह रहा मुक्त, कोई कह रहा संसार, यानी एक तो सही बोल रहा है, कोई ना कोई एक गलत हो रहा है। बोलो। अब बहुत लोगों की आवाज आ रही है संसारी संसारी। तो संसारी जो बोल रहे हैं वो ही सही है। क्यों सही है? क्योंकि जैसे कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। क्या है? पूरा ब्रह्मांड है। इसको अनंत आकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत आकाश बोलते हैं। ये समझ लो जैसे ये पूरा चारों तरफ से बंद है, ठीक है ना? ये पूरा ब्रह्मांड अनंत आकाश हो गया। इसके बीचों बीच एक रचना होती है, वह रचना होती है लोक की। किसकी रचना? बोलो तो। लोक कहां पर आ गया? यद्यपि अनंत का कोई बीच नहीं होता है, लेकिन अपन कल्पना कर रहे हैं, बीच में एक लोक की रचना बनी है। जहां बीच में लोक आ गया तो लोक के बाहर आकाश है, लोक नहीं है, तो अपन ने बोल दिया अलोक, यानी लोक नहीं। अलोक का मतलब जहां लोक नहीं है। ये 2 वस्तु हो गई, एक लोक और अलोक। ये दोनों कहां पर है? आकाश में है।
तो आकाश के दो भाग हुए ना, लोकाकाश और काश। आकाश क्यों जोड़ दिया? क्योंकि एक ही व्यक्ति के दो भेद हो गए हैं। मूल क्या था? आकाश था। आकाश के बीच में लोक आया और जहां लोक नहीं है वो अलोक है। यानी अनंत आकाश को कितने भागों में बांटा? नाम बताओ। लोकाकाश और अलोकाकाश। ये स्वर्ग हैं, जो नरक हैं, निगोद हैं, मनुष्य हैं, ये सारे के सारी चीजें मात्र लोक के अंदर हैं। कहां पर हैं? और आलोक में क्या है? आलोक में आकाशी आकाश है। और आलोक कितना है? आलोक बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? तो इतना बड़ा समझेंगे तो अपना जीवन इतना ही नहीं समझ पाए, तो अपन को ये सुविधा हो गई कि आलोक को समझने नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं है। अब सब चीजें कहां पर हैं? लोकाकाश में है। वह लोकाकाश, एक कोई पुरुष अपने कमर पर हाथ धर करके दोनों पैरों को फैलाकर खड़ा हो जाएगा तो लोक की रचना बन जाती है। कैसे बनती है? कोई पुरुष कमर पर हाथ धरा करके अपने पैरों को फैलाकर खड़े हो जाए तो लोक की रचना बन जाती है। आप लोग 12 भावना पढ़ते ना, 14 राजू लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादते। यह लोक 14 राजू कितना है? ऊंचा है। कहां पर बना है? अनंत। आज आप लोगों को सुनना नहीं है, कुछ बातें याद करके भी ले जाना है। सुन तो रोजाना रहे हो, लेकिन जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं, कहने के लिए हम जैन रहेंगे, लेकिन जैन शब्द का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। जैसे हमने पूछा आपसे, आप लोग पानी पीते हैं? बोलो। छना पीते के बिना छना? छन के पीते हैं। अब किसी व्यक्ति को उठा रहे हैं हम, छानते हैं तो क्यों छानते हैं? बोलो। जीवों की, अब जीवों की रक्षा करते हैं वो कितने इंद्रिय जीव हैं? हाथ उठा के बताओ। एक इंद्रिय है कि नहीं है? हाँ या नहीं बोलो। एक इंद्रिय जीवों को छानते नहीं छानते हो? छान कर बचाते ना। अब जो पूरा देश सुन रहा है, समझ लो ये बात। अब पूरा देश सुन रहा है ये बात, ललितपुर वाले बैठे हैं। जो आप लोग छानते हो वो कौन से जीवों को बचाया? अब महाराज जी आप बड़ी बड़ी प्रवचन सुना दो, बड़ी बड़ी बातें बता दो, क्या होना उससे? बेसिक ज्ञान तो अभी है ही नहीं है। हर जैन की पहचान है पानी छान कर पीना। क्यों छानते हैं? जीवों की रक्षा के लिए। कौन से जीव रक्षा करते हैं? तो ये सारे के सारे जो जीव होते हैं, जितने भी जीव हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत। तो जो अनंत जीव हैं, ये अनंत जीव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से दो प्रकार के बताओ? नहीं, तुम जो बताओगे हम उससे अलग बताएंगे। संसारी और मुक्त। संसारी जीव कितने अनंत होते नहीं होते हैं? संसारी भी अनंत होते हैं और मुक्त भी जीव अनंत होते हैं। आप लोग सुनते जाओ। आज आपकी ऐसी भूमिका जम जाएगी। अगर 15 दिन आपने इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लिया तो घर वाले समझ रहे पंडित तो नहीं हो गया। मात्र 15 दिन। आज के बच्चे मोटी मोटी बड़ी बड़ी पुस्तकें लौकिक पढ़ लेते हैं, लेकिन धर्म की एक अच्छी से स्तुति भी नहीं आती है। स्तुति भी नहीं आती, अच्छी से शुद्ध नहीं पढ़ पाएंगे। और ऐसा लिखा है आचार्यों ने, एक स्तुति भी भगवान के पास अच्छी तरह से पढ़ने से बहुत सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके भाव आना चाहिए। जैसे कि भक्ता हमारे यहाँ 24 घंटे चलता रहता है ना। बहुत से लोगों ने पुस्तक हाथ में ले ली, बहुत सुंदर एक एक काव्य का अर्थ है। अभी 2-3 दिन पहले हम कहां पर थे? हम जाखलौन में थे और हमने एक काव्य का अर्थ बोला था। एक एक शब्दों में ऐसा रस निकल रहा था कि आपको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि महाराज जी हम पढ़ तो लेते हैं, भाव हमें अभी तक नहीं आए। और बिना भाव के वस्तु की कीमत नहीं है। जो भी कीमत होती है भावों के द्वारा होती है, चाहे वो धार्मिक हो या आपके दुकान पर रखी हुई वस्तु हो। भाव बढ़ेंगे तो दुकानदार को आनंद आता है
और भाव यहां बढ़ते हैं तो भगवान को आनंद आता है ना। तो अब बेसिक बात क्या हुई, बेसिक जो हुई बात कि जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त होते हैं। इनमें जो संसारी हैं वो भी अनंत हैं और मुक्त हैं वो भी अनंत हैं। मुक्त जीव की पहचान कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे हमने कहा इसमें आवाज आपके कान पहुंच रही है, पहुंच रही ना, पहुंच रही ना। कैसे पहुंच रही है? करंट के द्वारा, माइक के द्वारा नहीं बोलना। अब हमें दिखाओ करंट कैसा होता है। तो करंट देखना तो इस रस्सी को निकालो, तार निकालो, हाथ में पकड़ लो, तो विश्वास हो ऐसा होता है करंट। नहीं तो फिर क्या है, विश्वास मानो कि माइक के द्वारा आवाज नहीं पहुंच रही है, इसके अंदर अदृश्य वस्तु है, वो आपके पास आवाज पहुंचा रहा है। वो क्या है? वो करंट है। जैसा करंट दिखता नहीं है, श्रद्धान किया जाता है, इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर एक अदृश्य वस्तु है जो दिखेगी नहीं, लेकिन वो निकल जाएगी। तो तुम्हें घर से कोई निकालते तुम्हारे अपने हाथों से जला करके अलग कर देगा। अगर वो निकल गया, कौन? जो शरीर के अंदर है। बस जो वो है जैन धर्म के, वो ही सारी विशेष बात है, वो ही मुख्य बात मानी जाती है, वो है आत्मा। वो आत्मा संसार में जब तक रहती है कोई ना कोई शरीर को धारण किए रहती है। ये हम आपके जो पंचकल्याणकार है ना, उसकी भूमिका जमा रहे हैं पहले की। तो आपको उस पंचकल्याण में क्या सीखना है, क्या समझना है? तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा कोई ना कोई शरीर धारण करती है और 4 स्थानों पर ही रहती है। वो 4 स्थान कहलाते हैं 4 गति। क्या कहलाते हैं? या तो तिरंज गति में रहेगी, या मनुष्य गति में, या देवों में, या नरकों में। 4 स्थान इसके रहने के होते हैं। अगर 5वां कोई स्थान होता है तो वहां पर आत्मा अकेली रहती है, किसी के साथ नहीं रहती है, ना शरीर के साथ रहती है। आत्मा कैसी रहती है? मात अकेली। वो कौन सा स्थान है? लोक के अंत में जाकर के। फिर वह संसार में नहीं आती है, फिर वहीं पर जाकर विराजमान होती है। अनंत सुख को भोगने वाली अपनी आत्मा होती है। उसी पद को प्राप्ति करने के लिए ये सारे धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। तो जो वो संसारी जीव हैं वे भी अनंत हैं, और ऐसे जो सिद्ध परमेष्टि हैं वो भी अनंत हैं। अब जो संसारी प्राणी हैं उनकी पहचान तो कर सकते हैं, सिद्ध की पहचान कैसे करेंगे? सिद्ध की पहचान करंट की भांति श्रद्धा से करेंगे। तो इसके अंदर करंट है, आवाज आ रही है। इसी प्रकार से जो सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं, ऐसे अनंत सिद्ध परमेष्टि हैं जो कि कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? जैसे कि आपने यहां पर 4 और 4 8 और 3 11 और 3 14 लाइट यहां जल रही हैं, है ना? चल रही ना? ऐसी 1000 लाइट जला दो तो उसका उजाला इसमें समा जाएगा। और 1 लाख जला दो तो, 1 अरब जला दो तो एक उजाला उसी में समाता चला जाएगा। और इसी उजाले में जैसे एक बल्ब जला दो और बल्ब के अंदर ऊपर से एक कोई ढक दो कोई बर्तन से, तो वो उजाला इतने के अंदर भी समा जाएगा, और बर्तन को हटा दो तो इतने में भी फैल जाए। इसी प्रकार से सिद्ध परमेष्टि कैसे होते हैं? इसी प्रकार से अनंत सिद्ध परमेष्टि एक दूसरे में समाते, जैसा उजाला एक दूसरे में। उदाहरण समझ में आ रहा है ना? अरे हमने मन से नहीं दे रहा है, तत्वार्थ सूत्र में लिखा है ऐसी। हाँ, ऐसा उसमें लिखा है, उसी में लिखा हुआ है कि जैसे जो उजाला दूर समाता जाता है, उसी प्रकार से, क्योंकि शरीर है नहीं है, आत्मा की प्रदेश है, तो वो सिद्ध परमेष्टि ऐसे अनंत वहां पर विराजमान है। अब संसारी प्राणी की पहचान कैसे होती है? बोलो। संसारी प्राणी की पहचान इंद्रिय के द्वारा होती है। किसके द्वारा? इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 इंद्रियां हुआ करती हैं। इन 5 इंद्रियों से तुम अनंत जीवों को पहचान लोगे। कितना अच्छा पैमाना मिला देखो। कुल 5 इंद्रियों के द्वारा अनंत जीवों की पहचान होती है। अब इंद्रियां तुम्हें जानना पड़ेंगी, जैसे कि पहली नाक, दूसरी आंख, तीसरी कान,
चौथी शरीर, पांचवी स्पर्शन, ऐसी हुई ना, ऐसे ही है ना। कोई तो बोलो, 5 इंद्रियां तो बता रहा है, अच्छे से बता, कौन सही बोला ना गलत बोला? सही बोला ना? अच्छा, पंचनगर वाले बोले क्रम गलत हो रहा है, कुछ तो बताओ सही क्या है। जो इंद्रियां होती हैं ये क्रम से होंगी, आक्रम से क्या हो जाएगा? आक्रम से बोलेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे कि हमने बोला पहली नाक, तो एक इंद्रिय जीव के पास अकेली नाक होगी, तो वो गलत हो जाएगा, नाक नहीं होती है ना। तो अपन को ये इंद्रियां क्रम से याद रखना पड़ेंगी। उससे फायदा ये होगा कि किसी ने कहा 3 इंद्रिय जीव, तो आप 3 इंद्रिय बता दोगे, जो क्रम होगा उसी से 3 इंद्रिय बनेगी। ऐसा नहीं कि 3 इंद्रिय बाद एक कान हो जाए, एक आंख और एक नाक, ये 3 इंद्रियां हो गई, ऐसा नहीं होगा। 3 होंगी तो वो क्रम से होंगी, ठीक है ना। तो जिसके पास हमने कहा कान है, तो समझ लो कितनी इंद्रिय जीव है वो, बोलो 5 है। हमने कहा बिच्छू, कितने? 6 की 5 की 4, 1 2 1 3, कितने बोलो? अरे कहीं दिखा जा तो उठा लाओ, देख लो उसके कितनी इंद्रिय है, कान है कि नहीं। उठवा दें बिच्छू को, आते तो जो भग जाएंगे इस तरफ देखते ही साथ। सांप कितने इंद्रिय? हाँ, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो सांप में कान नहीं मानते हैं, लेकिन सर्प को अपन ऐसा करते ना तो भागता है, इसका मतलब उसके पास कान है। कान का मतलब 5 इंद्रियां उसके पास विद्यमान हैं, है ना। जिसके पास कान है नियम से 5 इंद्रियां हैं। बिच्छू के पास कान है कि नहीं है? आंख है कि नहीं है? है नहीं है, दो तरह की बातें आ रही हैं। कहीं मिलता नहीं बिच्छू यहां पे। बिच्छू देखने में छिपकली जैसा बड़ा रहता है। छिपकली कितने इंद्रिय है? लेकिन बिच्छू 3 इंद्रिय है। 3 इंद्रिय, देखने में बड़ा लगता है। यही तो बता रहा है आपको कि अगर आपको इंद्रियों का ज्ञान हो गया तो आप अनंत जीवों की पहचान कर लेंगे। ये छोटी छोटी बातें सीख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आज आप लोग बच्चों को पाठशाला भेजते हैं, अन्य स्थानों पर भेजते हैं, घर में ही मां सिखाने लग जाए बच्चों को तो मां भी सीख जाएगी और बच्चे भी सीख जाएंगे। ये बेसिक ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए। अब मां ही नहीं जानती है कि हमने पानी को क्यों छाना है, कौन से जीवों को बचाया है। तो संसारी जीव अनंत होते हैं। इन अनंत जीवों की पहचान इंद्रियों के द्वारा करते हैं। इंद्रियां 5 होती हैं। इन 5 इंद्रियों को आगम की भाषा में 2 भागों में बांटा है, जिनको तरस और स्थावर बोलते हैं, है ना। तरस और स्थावर, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्रियों को जिनेन्द्र भगवान ने अपनी वाणी में तरस नाम की संज्ञा दी है। क्या दी है बोलो? आज सब लोग याद करके जाना जी। तो 5 जो इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों में कैसे बांटेंगे? तरस और स्थावर के 2 भेद से इनको बांट लेंगे। ऐसे हमने कहा तो इस वस्तु में तरस जीव हैं, तो आप क्या कहोगे? तो इसमें 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय पाए जाते हैं। हमने कहा नहीं, इसमें तो स्थावर है। स्थावर का मतलब 1 इंद्रिय है। 1 इंद्रिय के भी 5 प्रकार के भेद हैं। जैसे कि वनस्पति, किसी ने कहा वृक्ष में जीव होता कि नहीं होता? होता है, क्योंकि वो वनस्पति कायक है। अब वो वनस्पति कायक है और तुम्हारे मुनिराज जी के 5 इंद्रियों के जीवों की हिंसा नहीं करने का क्या है? क्या है? संकल्प है कि हम 5 जीवों की इंद्रियों की हिंसा नहीं करेंगे। जब हिंसा नहीं करेंगे तो खा नहीं सकते हैं, और जब वो लौकी लेते हैं तो फिर 1 इंद्रिय की हिंसा नहीं ले, खा नहीं रहे वो, नहीं, उसकी विधि होती है। क्या विधि होती है? उस जीव का जीवत्व, उसमें मांस की संज्ञा नहीं होती है, ठीक है ना। 2 इंद्रिय से मांस की संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, 1 इंद्रिय बनी होती है। तो जैन धर्म में उसकी प्रासुक करने की विधि होती है। वह 2 प्रकार से होती है। एक तो अग्नि के द्वारा, दूसरी बोलो, देखो इतने लोग बैठे चौका लगाते हैं, कैसे विधि होती है बताओ?
एक होती है अग्नि के द्वारा और एक होती है मशीन के द्वारा, पेलने के द्वारा। किसी वस्तु को पेल देते हैं, बांट देते हैं, तो फिर उसमें जीवत्व शक्ति नहीं रहती है, तो वो प्रासक हो जाती है ना। ऐसे वनस्पति कायक और वनस्पति काय। वनस्पति काय बोलेंगे तो उसमें जीव है कि नहीं? सब ऐसे कान लगा सुन तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं? वनस्पति काय का मतलब है, वनस्पति काय महाराज जी सेवन कर सकते नहीं कर सकते? बोलो। वनस्पति काय ही लेते हैं, वनस्पति कायक नहीं लेते। कायक, कायक का मतलब जीव से सहित, और वनस्पति काय का मतलब जीव से रहित। आपने कुएं से जल को निकाला, क्या किया? बोलो। निकाला, बाल्टी से निकाला, जो गुंडी थी उसके ऊपर कपड़ा था, उसमें आपने क्या किया? छान दिया। छाना और उसमें जीव ऊपर आए। किसके ऊपर आए? कपड़े। कौन से जीव आए? बोलो। अब आपकी आवाज आने लगी। पुरुष तो बोल ही नहीं रहे, वो तो पानी ले आके धर देते चौका, लो तुम धरो ये पानी, अब तुम्हारा काम, बनाते रहो। हम ले आके धर दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना पड़ता ना। क्या किया? त्रस जीवों की रक्षा की। क्या किया? वो त्रस जीव कहलाते हैं। अब चातुर्मास का समय सीख आ गया, 5-7 दिन बचे, तो अब कहां जा पाएंगे? तो फिर वो ऐसा निमित्त मिला कि आचार्य श्री जी, हम लोगों ने सब साधुओं ने व्यवस्था की डोली में बिठा के ले जा, लेकिन वो बैठे नहीं, वो पैदल वो 50 किलोमीटर फिर पुनः अमरकंटक आए। लेकिन वो हर्बिस क्यों आई थी? बीमारी क्यों आएगी? क्योंकि उनके वापस आने से उस अमरकंटक में एक बहुत विशाल मंदिर की योजना बन गई। अगर वो चले जाते तो वो मंदिर बहुत अच्छे स्थान पर बना है, ऊंचाई पर। तो बड़े लोगों को कष्ट भी कुछ अच्छाई के लिए आता है, कर्म भी निकल गया और श्रमण संस्कृति पहचाने के लिए बहुत बड़ी धरोहर तैयार हुई। तो जिस समय हमारे लिए कष्ट आए उस समय क्या करना? हे भगवान, जो कष्ट आया है ये हमारे कर्म का उदय है, इसमें दूसरे ने कुछ नहीं किया, दूसरे ने कुछ नहीं किया। हमारा बुरा हुआ जो भी हुआ है, ना पड़ोसी ने किया, ना चाचा ने, न बड़े पापा ने, न जीवरानी ने, जेठानी ने, किसने किया? हमारे कर्म के उदय ने किया है। ऐसा करने से क्या होगा? वो कर्म धीरे धीरे कट जाएगा और हमारे लिए फिर से, जैसे आचार्य श्री का शरीर इतना बीमार हो गया था, अभी कुंडलपुर में देखा, आप लोगों ने सुन लिया था कैसे हो गए थे। जो काम जिंदगी भर में नहीं किया आचार्य श्री ने, वो सहारा लेना पड़ा था। लेकिन थोड़ा सहारा लेने के बाद जब वो रेहली पहुंच गए पटनागंज, वहां पर स्वस्थ हो गए, तो इतनी लंबी यात्रा की उन्होंने, देखो। और आज भी महाराष्ट्र में वो वर्धा, जहां पर विनोबा भावे की भूमि मानी जाती है, जहां पर गांधी जी ने 14 साल निकाले वहां रह करके, वर्धा में, महाराष्ट्र में है, हम भी वहां के आए हैं। आज आचार्य श्री वहीं पर विराजमान है। ललितपुर के पंचायत के अध्यक्ष और कमेटी के कुछ लोग जाकर के आचार्य श्री के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आचार्य श्री जी, हमारी समाज की तरफ से बहुत आपसे चरणों में निवेदन है कि एक बहुत बड़ा पंचकल्याण 1993 के बाद पूरी समाज में बहुत उत्साह के साथ होने जा रहा है, कृपया आप संघ सहित पधारें। किसने कहा? समाज के लोग आज सवेरे की बात बता रहे हैं। तो आचार्य श्री ने कहा, दोनों हाथों से पूरी समाज को और जो संघ वहां विराजमान है उनको आशीर्वाद अभी और पहले से हमने कह दिया था कि बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम करो। किसने कह दिया? कब कहा? आज ही सवेरे। किसी के पास फोन हो तो अंचल जी से पूछ लेना जाके। आचार्य श्री जी ने बहुत प्रसन्न, महामंत्री जी बोल रहे हैं, उनकी बात हो गई। आज ऐसा मंगलवार, तीज है आज, हाँ, मंगलवार को तीज पड़ जाए तो यह विजय और यश का प्रतीक होती है। आज ऐसा मुहूर्त आया, बड़े महाराज जी के सारे काम ऐसे होते हैं। सारे लोग कमेटी वाले बोल रहे थे परसों महाराज जी आप दोपहर में प्रवेश करना, दोपहर में, सवेरे बहुत ठंडी रहती है, बहुत ठंडी रहती है। लेकिन बड़े महाराज जी तो बड़े महाराज जी हैं, उनको तो ऐसा मुहूर्त निकालते हैं। अरे दोपहर में आते तो बहुत तेज धूप थी,
बहुत तेज धूप थी और सवेरे से सूर्य देव, ये सारे जितने भी देव होते सब उनके चरणों में अपने आप आके नतमस्तक। किसके चरणों में? जिसके अंदर धर्म विराजमान रहता है, धर्म विराज। तो उनका निर्णय इतना अच्छा हुआ, सवेरे प्रवेश किया। ऐसे आचार्य श्री ने कहा हमने महाराज जी को पहले से आशीर्वाद दिया है और अभी भी दोनों हाथों से खूब खूब आशीर्वाद है। यह कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो और पूरी समाज की एकता के साथ, प्रसन्नता के साथ इस काम को करना है। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया और महाराज जी का सानिध्य भी आप लोगों को मिल गया है। अब आपकी क्या तैयारी है? ऐसे बोलते ना बड़े माँ जी, बोलो अब आपकी क्या तैयारी है, क्या करना है? ये सारी बातें आप लोगों को समय समय पर सुनने मिलेंगी। तो इस पंचकल नाटक में हमें क्या तैयारी करना है? मात्र भगवान के पंचनाटक को देखना नहीं है, कुछ शिक्षा भी लेना है। बोली हमने ले ली, तैयारी है, लेकिन आत्मा की पवित्रता कैसे बनती है, इस बात को भी समय समय पर समझना है। तो वो अमरकंटक का जो चातुर्मास हुआ वो इस निमित्त से हुआ था, लेकिन फिर बाद में वहां रहने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आचार्य श्री शरीर कैसा हो गया? कंचन की तरह चमकने लगा था। उसी चातुर्मास में बहुत स्वस्थ हो गए, बढ़िया हो गए। तो उन्होंने जब भी कोई आपत्ति आए तो हमारा कर्म का उदय है, विपाक विचय और दूसरे का कष्ट दूर हो। ये कौन सा है? अपाय विचय। अपाय मतलब खोजना, उपाय करना। किसके लिए? हे भगवान इनका कष्ट दूर हो। जी दो बातें आप लोग याद रखो जिंदगी भर के लिए, अपाय विचय धर्म ध्यान। और जब दूसरे का कष्ट हो तो क्या करना है? हे भगवान इसका कष्ट दूर हो जाए, बस। बहुत बड़ी शिक्षा मिल गई। और अपने ऊपर परेशानी आए तो ये हमारे कर्म का उदय है, हमने कोई ऐसे कर्म बांधा था, इस वजह से ये हमारे लिए आपत्ति आई है। तो ऐसे दोनों धर्मदान के द्वारा हम बहुत सारा पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं, बिना पूंजी के। मात्र कमाई ही कमाई, कमाई ही कमाई। बिना पूंजी का मतलब किसी दूसरे ने चौका लगाया, मेहनत उसने की, अपन ने क्या किया? भगवान इसके यहाँ अच्छे से हार हो जाए, बस संपत्ति चालू आपकी। बताओ अपन क्या कर रहे हैं? पैसा कमाने में समय गंवा रहे हैं। ऐसा है नहीं महाराज जी, सबसे ज्यादा उपयोग तो वही हो रहा है। नहीं, जो पैसा कमाया है, मकान बनाया है, वो 25-40 साल साथ देने वाला है। मात्र 50 साल दे देगा साथ, मतलब जो शेष आयु बची है। अब 40 हो गए तो 50 और 90 साल हो जाएंगे। लेकिन जी आपने धर्म द्वारा पूंजी कमाई है, बहुत अच्छा कह करके पूंजी कमाई है, पूजा करके पूंजी कमाई है, दान देकर पूंजी कमाई है, पंचकल्याण में पात्र होकर जो कमाई है, वो कमाई क्या करेगी? अगर तुम्हारे साथ ईमानदारी से चली गई। ध्यान से सुन रहे नहीं सुन रहे आप लोग? एक आपके तिजोरी के नोट वाली कमाई और एक धार्मिक क्रिया के द्वारा, भावों के द्वारा कमाई। ये भावों की कमाई तुम्हें इन 4 गतियों में से नरक और पशु गति को जाने में बीच में दीवाल बन नहीं। ये तो धर्मात्मा जीव है, ये तो धर्मात्मा, इसको यहां जाने ही नहीं। इसके पास क्या है? पूंजी है। कौन सी पूंजी? तिजोरी के नोट वाली नहीं, भावों की। कौन से भाव? धार्मिक क्रिया के द्वारा किए गए भाव। इसलिए हे संसारी प्राणी, हे धर्मात्मा लोगों, जो पूंजी इकट्ठी हो जाए वो पूंजी बहुत जल्दी खिसकती है, पानी की तरह। पानी की तरह मतलब हाथ में भर लो पानी, हम भरा है और वो गिरता खाली हो जाता है। तो ये भाव कैसे हैं? जरा से हम बिगड़ जाते हो। भाव बिगड़े पूंजी खिसकी, भाव बिगड़े और पूंजी खिसकी, जो बहुत जल्दी खिसकती है। इसलिए भावों को संभालते ही रहो। अगर संभालते चले गए तो जीवन के अंतिम समय में इन्हीं भावों के साथ तुम चले गए तो जैसी गति और जैसी मति वैसी ही गति होती है। अगला भाव ऐसा मिलेगा इस पूंजी के द्वारा, जाते ही साथ विमान तैयार। और साक्षात तुमने पंचकरण किया था, पात्र बने थे, वहां सचमुच का समूह शरण तैयार।
आप यहाँ बैठ करके ये बात सुन भी रहे हैं तो भी आपका अभी बहुत जम के मीटर चल रहा है पुण्य का, बहुत जम के चल रहा है। अभी कितने लोग हैं जो यहाँ नहीं आ पा रहे, बाहर को खड़े हों, कितने लोग हैं का चुस्की लग रहा है, उन्हें ठंडी लग रही होगी, किसके लोग हैं जो अपन रजाई ओढ़े बैठे होंगे उन्हें ठंडी लग रही, वो रजाई में दुखे हैं अभी, है ना। तो ये ठंड कैसी है, जैसी मानो वैसी है, जिसको हमें लग रही तो लगेगी और नहीं माना है कुछ नहीं। 7 बजे निकल के बाहर आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, 5 बजे। मुनि आज क्या करते हैं, 3 बजे उठते हैं, लगती है ठंड, कुछ नहीं, जैसी मानो वैसी है। तो जिसने इस पूंजी को बना लिया है, एक एक क्रिया के द्वारा यह पूंजी इकट्ठी होती है। ये संसारी जीव जो होते हैं ये अनंत होते हैं, इनकी पहचान इंद्रियों से होती है। इंद्रियां 5 होती हैं, इन 5 इंद्रियों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक तरस और स्थावर। तरस कहने से क्या होता है, 2 इंद्री से, बोलो क्या संज्ञा दी है। ये एक शब्द भी याद कर लोगे तो भगवान की वाणी का शब्द है। आपको क्या याद रहता है, शादी की सालगिरह याद आने वाली हुई है वो याद रहती है, जन्मदिन अपना याद रहता है। लेकिन अभी मित्ती लोगों में पूछ लें कि आज कौन सी तारीख है, बोलो 10 तारीख है। आज क्या हुआ था, आज परम सागर जी की दीक्षा हुई थी। हमारा नाम क्या है, हमारा नाम क्या है, और आज परम सागर की दीक्षा हुई थी। अब परम और पूज्य, परम सागर कौन आ गया जी बता, पूज्य तो सुना है आपने आज परम सागर जी की दीक्षा हुई थी, हैं? हाँ, नैनागर में क्षुल्लक दीक्षा 10 जनवरी को हुई थी तो ये आपको याद है, नहीं है याद। अपना जन्मदिन याद है, और सब बातें, बच्चे का जन्म, बच्चे के पापा का जन्म, अपना जन्म, ये क्या है, इस संसार की जो बातें कहलाती हैं, इसमें चुन्नू सा पुण्य नहीं मिलता। आप लोग यहाँ आके बैठ गए हो ना, ये बैठने का कीमत कम नहीं समझना, ऐसा नहीं समझना हमारा समय खराब हो रहा है। साक्षात मुनिराज के मुख से एक शब्द भी सुन लो, ना जाने कौन सा शब्द हमें जीवन को बदलने के कारण बन जाए। एक शब्द के द्वारा ना जाने हम हमारे जीवन में उतर जाए, कितनी पूंजी बन जाए हमारी। इसलिए गुरु के वचन बड़े ध्यान से सुनो। जी सुन रहे हैं ना, ये लाइव वाले सुन रहे हैं जी, ये तो सब चाय बनाते जा रहे हैं, लड़ते जा रहा है, झगड़ते जा रहा है, सुनते हैं। उनसे पूछा क्या, अरे महाराज जी आपके प्रवचन हुए, बहुत आनंद है, क्या आया, अरे बहुत अच्छे प्रवचन हुए आज आपके, हम सुन रहे थे, आज आप बोले थे ना, हाँ बोले थे, क्या बोले थे, अरे वो थोड़े चाय बना लेते, बीच में ध्यान नहीं है, लेकिन हम सुने हैं पूरे, आपके आ रहे थे चाय बनाने लगे थोड़ी सी, वो घर में वो आ गए, वो जाने वाले थे ना, तो वे घर के प्रवचन तो चाय वाले प्रवचन है वे, है ना, वे सुने नहीं जाते, वो तो बस महाराज जी आज आपने तारीफ बहुत करने, अरे बहुत अच्छी महाराज आपने बीच में वैसे कहा था, हाँ, फिर उसके बाद क्या कहा था, उसके बाद तुम पूरी बनाने लगे। तो घर के प्रवचन तो वो नहीं माने जाते हैं, वो तो चालू रहता है। जो एकाग्रता पूर्वक आप गुरु के सामने बैठ के सुन रहे हैं, पूंजी तो इसी से बनेगी, वो कान का विषय बनेगा, और ये मन का, आत्मा का विषय बनेगा। कि पानी छानते हैं, हम फिर वहीं पहुंचने वाले हैं जितनी चाहे बातें बोलते हैं हम, लेकिन सब याद रहता है कहाँ, पीछे पीछे लौटते आ रहा है। पहले दुकान फैलाते हैं, फिर समेटते हैं। तो कहाँ बता दिया, संसारी जीवों के भेद बता दिए, और 5 इंद्रियां बताई, उनके 2 भेद होते हैं, तरस और स्थावर। तरस जीवों को बचाते हैं, कैसे बचाते हैं बोलो, पानी को जब छानते हैं तो तरस जीवों की रक्षा होती है। कितना बड़ा काम होता बताओ। लेकिन चौका लगाने वाले क्या करते हैं, पानी तो छाना और फिर उस छन्ने को ऊपर से ऐसे ऐसे कर दिया, पानी डाल, तो आपको इतने ऊपर से फेंको क्या होगा, नहीं, कड़े वाली बाल्टी में उस पानी कपड़े को उल्टा लौटाया जाता है, ऊपर से पानी डाल दे, उसमें कर तो ऐसा नीचे ले जा करके पीछे करे कि ऐसा उठा दो, तो वो पानी हम इसी मंदिर में जब पूजा करते थे, तो आप लोग माने या ना माने, जिनने देखा वो तो मानेंगे। यहीं पर हुकुम पुजारी थे, वो नीचे वाले स्थान पर कुएं से पानी ला करके द्रव तैयार करते थे। हमें ना द्रव पसंद आती थी, ना पानी पसंद आता था।
फिर क्या करते थे, एक पीतल वाली बाल्टी से कड़ा लगा हुआ था, उसमें 8-9 भाई मित्र थे आपस में, कड़े वाली बाल्टी से अपने हाथों से, एक एक नंबर रहता था हम लोगों को, एक एक दिन यहाँ कुआं था जहां पर क्या बना है अभी, नहीं सहस्रकूट बना है, इसके पीछे कुआं था, ऊपर छत से जाते थे, ऊपर छत से जाते थे, अपने हाथ से पानी खींचना और एक ऐसा कमरा था जहां पर कोई पहुंच ना पाए, उसी कमरे में अलग गैस, आज पहली बार बता रहा है सबको खोल के ये बात, अलग गैस और अलग चूल्हा। ये बात जानकी और सुरेश को अभी भी मालूम है, उनसे पूछ लेना आप, जानकी और सुरेश को तो बुला के पूछ लो, अलग गैस, अलग चूल्हा, अलग द्रव्य और अलग धोती के कपड़े। वहां जो अभी बचा है वहीं पे धोती दुपट्टा डालते थे सुखाने के लिए अलग। मंदिर के न धोती दुपट्टा लेंगे, न गैस छत नहीं लेंगे, पानी तक नहीं लेंगे। और चौका लगाने जब जाते ना सब लोग आसपास, तो मंदिर के बर्तन लेना, जे लेना, वो लेना, अपन को पसंद नहीं आए तो अपने सीलचंद अनोरा की दुकान पर जाकर के बक्सा में बर्तन लिए चौके के लिए, ना मंदिर से लेना ना घर से लेना। घर वाले कुछ कहने लगे या जे कुछ कहने लगे, सुनेगा कौन, इसलिए क्या किया, अलग बर्तन। आज भी वो बक्सा रखा है साधु पर कमरे में, वो कमरा बचा, बक्सा बता, बाकी सब देखा वो कह रहा है, वो भगवान कह रहा है बक्सा अभी भी रखा है। वो पुण्य कैसे बढ़ाया जाता है ये बताया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, गाड़ी मिल जाए, बस मिल जाए तो महाराष्ट्र बाद चले जाए। महाराष्ट्र की कीमत कितनी, महाराष्ट्र की कीमत है फ्री की बस मिल जाए इतनी, खुद की गाड़ी बराबर नहीं है। और जब शादी विवाह में जाना तो अरे हमारी गाड़ी में चलो, हम चल रहे, हम भी चल रहे, हमारी गाड़ी तो है, पार्टी में जाना है तो अरे बुला हुआ है कहां पर, नदी उस पार, और ठंडी बहुत पड़ रही है, बस मालूम चल जाए कि आज थर्मस बटना है, फिर देखो तुम लेन देखो, लेन नदी ऊपर नहीं, और आगे चले जाओ थोड़ी से, थर्म पहले से बता दो, फिर देखो, और बहुत तेज ठंडी हो, एक थर्मस में प्रवचन होना हो तो देखो भैया, हम पहले तो खूब जाते थे, वैसी ठंडी में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसी से कह दो भैया आज थर्मस बटना है शाम को तो ठंडी, ऐसा हमारा धर्म है, ऐसा हमारा धर्म है। इसलिए पुण्य को बढ़ाने वाला नहीं होता। हम ये कह रहे हैं, आज जितनी चाहे थर्मस बटे या सोने की चैन बटे, भैया हम नहीं जाएंगे, लेकिन धर्म है, हमें तो भैया जाना, एक दिन डिप्रेशन छूट नहीं जाए। धर्मात्मा व्यक्ति की पहचान ऐसे होती है। तो जो पानी छाना जाता है वह तरस जीवों की रक्षा के लिए छाना जाता है। वहां पर रह करके जब हम लोग एक ही स्थान पर द्रव्य धोते थे, वहीं से इकट्ठी करके फिर एक वेदी थी, किसकी थी, शांतिनाथ भगवान की। एक ही वेदी पर 9 लोग है ना, 9 में से एक साथ आधे दर्जन मुनि बने। कितने बने और ऐसा इतिहास आचार्य श्री विद्यासागर जी की सैकड़ों दीक्षा दे दी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक नगर के एक क्रम से 6 मुनि बने और 6 के 6 ही मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के शिविर की देन थी। तब से ये शुरुआत हुई, ना वो शिविर लगता ना अपन मुनि बनते। ऐसे बैठे होते आपके बीच में कहीं टोपा लगा के वो उस शिविर के पहले रात्रि भोजन भी करते थे, सब करते थे। धैर्य सरा जी दवाई देने जाते थे तो वो सबसे पूछे रात्रि, हमसे तो ऐसे नहीं, हमसे पूछ ला, हम करते थे रात्रि भोजन। और शाम होते ही क्या, शाम को 6 साढ़े 6 बजे महाराज जी को समाज में बैठा ला और सीधे कैंटीन सील की रात ही में करना। लेकिन पहला शिविर लगा, कैसा निमित्त होता है गुरुओं का। वो 1993 का चातुर्मास ऐसा चातुर्मास था, कहने के लिए 4 हो गए यहाँ पर। उस चातुर्मास में वृत्तियों की संख्या बहुत ज्यादा बड़ी थी। ब्रह्मचारिणी बहनें, भैया बहुत से उस समय बैराग के मारे पड़े, जो भैया लोग हैं अभी बहुत से, वो भी उसी समय के बैराग से निकले हुए हैं। ऐसा मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी का इस ललितपुर की नगरी के एक एक व्यक्ति के ऊपर बहुत 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 बड़ा
उपकार है। जब ये क्षेत्रपाल मंदिर था, अब क्या हो गया? अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र हो गया। हमने महाराज जी से कहा था, सुन तो नहीं रहे? हमने महाराज जी से कहा था इसका नाम हमें रख लेने दो। उनने सुना नहीं। हम एक दिन प्रवचन थे 10 लक्षण में, हमारा नंबर जब तक आया जब तुमने नाम बोल दिया, हमने सोचा था इसका नाम रखेंगे हम संस्कारोदय सुधा तीर्थ। क्या रखेंगे? संस्कारोदय सुधा तीर्थ। क्योंकि संस्कारोदय शिविर का प्रारंभ इसी से प्रारंभ हुआ है और ऐसी उन्हें देन मिली कि उस संस्कार शिविर से 6 मुनि बने जिनका इतिहास अभी तक दोहराया नहीं गया। अन्य स्थानों से 6 की जगह 8 मुनिराज भी हैं, लेकिन एक साथ एक क्रम से कहां से कहां तक? श्रेयान सागर से लेकर शांतिनाथ भगवान की शांति तक, ऐसे एक क्रम से 6 मुनि बने हैं। ऐसी भी विशेषता अभी तक कहीं से ऐसा नहीं हुआ कि एक ही नगर से एक साथ 6 मुनि बने और 6 के साथ किसी ने कहा भैया 6 नहीं, हम भी 7 चलेंगे। वे 7 आने से 7 हो गए, 7 आने से 7 हो गए, 7 आने से मुनिश्री भाव से। बताओ, अभी तक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि अपने नगर से एक परिवार से 2 मुनि बने हो, हमें मालूम नहीं है बने हो तो। और कमी रही थी, और कमी रही थी। तो अभी तक सुना था आपने, तीनों भैया निकल गए, अब 4 भैया निकल गए, लेकिन ललित पार से भैया नहीं भतीजा निकल गया है। देखो कितनी बड़ी बात है, अपने घर में अकेले होते हुए भी जब बैराग आ जाता है तो फिर वो 7 के बाद क्षुल्लक सुधार सागर जी और तन्मय सागर जी, आज वो सुधार सागर जी, योग सागर जी महाराज जी के पास जितने क्षुल्लक जी हैं उनमें सबसे बड़े कौन से हैं? क्षुल्लक सुधार सागर जी हैं। जब वो दीक्षा ले रहे थे तो वो सुधा सागर महाराज जी के जस्ट सामने बैठे थे, तो उनका नाम बोला सुधा सागर। हमने सुना सुधा सागर जी नाम बोल गया, दोबारा पैदा हो गया जस्ट सामने। आप वीडियो देख लेना, आप हमारे पास फोटो है, हमारे पास देखना तो देख लेना। तो उनका नाम सुधा सागर जी सामने बैठे थे और सुधा सागर जी ने क्या कर दिया? सुधार कर दिया। कभी ध्यान दिया आप लोगों ने बातों को? ध्यान कर लिया करो। सुधार सागर जी कहाँ बैठे थे? सुधा सागर जी के सामने बैठे थे और नाम क्या रखा गया? सुधार सागर जी। और जो अपने में तन्मय थे, ऐसे अमित भैया, वो 2 महाराज जी पहले से परिवार से निकले और तीसरे तन्मय सागर जी हैं। मात्र एक माँ अकेली रहती है घर में, उनको आप सबके भरोसे छोड़ गए हैं। तो ये समाज पर विश्वास था, समाज ध्यान रखेगी। इस समाज का कर्तव्य होता है, जब भी मतलब सम्मान की दृष्टि से देखो कि उन्होंने देखो कितना बड़ा काम किया। भाई एक और है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं? दूर रहते हैं। वो कई बार कहते हैं कि माँ हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। बहुत अच्छे से रखते हैं, अच्छी बहू भी है, लेकिन बात क्या है? मन तो ललितपुर में लगता है, मन अभिनंदनोदय में लगता है, वहां ललितपुर नहीं है और यहां पर उनकी मां नहीं है। क्योंकि मां को आना है तो वो हमारे ले चलो साथ में, ललितपुर भी ले चलो। ललितपुर लेके कैसे ले जाए साथ में? मां तो ले जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं। उस मोहल्ले के समाज को उन्हें इतने अच्छे से रखते हैं, उन्हें एहसास नहीं होने देते। ये सारे की सारी जो संबंध बनते हैं, ये बहुत बड़े पुण्य आते हैं पूर्व भव के, तब इस प्रकार के संस्कार बनते हैं। देखो, ये 17 ब्रह्मचारी तो आचार्य साहब पहले से थे कुंडलपुर में, लेकिन सैकड़ों ब्रह्मचारी कह रहे थे आचार्य जी हमें दीक्षा दो, हमें दीक्षा दो। लेकिन उनमें से आचार्य जी ने ललितपुर के केवल एक अमित भैया को और लिया, किसी को नहीं लिया। 17 पहले से थे निश्चित, एक को लेकर के 18 दीक्षाएं कुंडलपुर में हुई और 22 दीक्षाएं सिरपुर में हुई। किसके लिए हुई? शिवपुर जाने के लिए हुई। सबको कहां जाना है? शिवपुर, भगवान के पास पहुंचना है। ऐसा अच्छा काम करने से क्या फल मिला? अपनी द्रव्य, अपने वस्त्र, अपना पानी क्रिया से करने से
एक ही स्थान पर खड़े होने वाले 6 भाई लोग एक साथ। आचार्य श्री कई बार बोलते, देखो हमने तुम्हें सीधा IAS बनाया है, प्रमोटेड वाले नहीं हो, डायरेक्ट वाले हो। कई बार बोलते थे आचार्य श्री, सीधे बनाया है। तो ना हमारी तो ना प्रतिमा थी, ना क्षुल्लक, ना एलक, सीधे क्या मुनि पद के प्राप्त हुआ। ये पद कैसा होता है? जिनेन्द्र भगवान का दिया हुआ पद है। इसलिए क्यों बता रहे हैं? अच्छी क्रिया करने से, अच्छे भावों करने से आप कर्तव्य करते चले जाओ, फल तो सामने इंतजार कर रहा है। धर्म कैसा है? धर्म तो ऐसा है जो दुखों से निकाल करके तुम्हें सुख में धरता ही है। बस तुम्हारे भावों की अपेक्षा रखता है, हमारे भाव अच्छे हों तो हमारे लिए जो हम पानी छानते हैं उसमें तरस जीवों की रक्षा होती है। जो पानी छन के नीचे आ जाता है वह कहलाता है जल कायक, उसमें एक इंद्रियपन रहता है। इसलिए मुनिराज जी उस जल को भी नहीं लेते। कौन सी जल को? जो छन के नीचे आता है। फिर क्या करते हैं श्रावक? उसको प्राशुक करते हैं तो वो एक इंद्रियपन भी नहीं रहता है, तब उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए पानी छानने की विधि क्या है? पहले त्रस्त जीवों को बचा करके वो वापस उस कुएं में डाल दो, क्योंकि त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग श्रावक का भी रहता है। लेकिन श्रावक एक इंद्रिय जीवों की हिंसा से नहीं बच पाता है, तो वह क्या करता है? उस विधि को करता है। किसको? जल कायक को जल काय बना देता है। ऐसे त्रस और स्थावर के भेद से 5 इंद्रियों के 2 भेद होते हैं। इसके और आगे होते हैं, आगे भी होते हैं। बताओ, अब नहीं बता रहे क्योंकि 10 बज गए। आप लोग घड़ी नहीं देख रहे, हमें सामने घड़ी दिख रही है। आज का अपना समय हो गया है। आगे पंचकला के बारे में और छोटी छोटी जानकारी अपन जाएंगे, समय समय पर सीखेंगे। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज नगर गौरव मुनि श्री पूज सागर जी महाराज की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मोहनलाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान।